हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं शिव सर ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी सूचना निकल करके आप लोग के सामने आ गई है। यहीं आप देखेंगे ई एम आर एस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो सेंट्रल स्कूल है। इसका वैकेंसी कुछ दिन पहले पीजीटी का आया था। वहीं अब आप देखेंगे टीजीटी का भी आ गया है। टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का आया है, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ का आया था। ये दोनों ही वैकेंसी आ चुकी हैं। आज हम लोग विस्तृत जानकारी पे चर्चा करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और कंटिन्यू पूरा वीडियो ज़रूर देखें। थोड़ी वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कमेंट करेंगे, इधर उधर परेशान होंगे। कंप्लीट आप एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में नहीं आता है तो उसे आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है जानकारी इसके बारे में। देखिए, जैसे आप इसे ओपन करेंगे, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यहाँ पे आ जाता है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यह पीडीएफ ईयर 2023 का है, 2023 की है ना, ये 21 की नहीं है। तो ये हम लोग बात करें, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में पूरा जानकारी आपको दिया हुआ है कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक, मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बारी बारी से दिया है। मैं पूरा इसमें आपको बारी बारी से बताता हूँ, एक एक पेज, एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 में यहाँ पे दिखा है, हाँ, चैप्टर 1 में यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव ईएमआरएस दिया है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है, हेडलाइन है, वहाँ पे हम लोग आते हैं जो खास खास जानकारी है। पूरी हम लोग पीडीएफ की बात करें तो 35 पेज की है। पूरी पीडीएफ की आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो खास खास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 में जैसे आ जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 2 में है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ग्लेंस। तो यहाँ पे क्या क्या जानकारी दिया हुआ देखते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप 18/8/23 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये फीस भी पेएबल आप कर पाएंगे जीएसटी के साथ। इसकी मेथड क्या होगी, तो केवल और केवल ऑनलाइन मोड से आप पे कर पाएंगे। या तो आप कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या किसी यूपीआई वगैरह से कीजिए, या फ़ोनपे, गूगल पे, इस सबसे कीजिए आप। तो इन्हीं सब के द्वारा आप पे कर पाएंगे। ये फीस की बात करें तो टीजीटी जो होगा, टीजीटी के लिए 1500 रुपये है। वहीं हॉस्टल वार्डन के लिए आपका 1000 रुपये फीस होगा। साथ ही हम लोग बात करें कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम, कहाँ से देखना है आपको डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो NESTS की वेबसाइट से ही आपको मिलेगा यह, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे लोड कर पाएंगे। इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी, पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। यहीं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो विल बी नोटिफाइड, यह आपको बताया जाएगा, इसी वेबसाइट पे बताया जाएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड होगा, कब आपका डेट रहेगा एग्ज़ाम का। यहीं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 180 मिनट्स होंगे, 180 मिनट, अर्थात आपके 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी, 3 आवर्स की होगी। वहीं 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये हुई खास बात। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इधर आगे बढ़ते जाते हैं, जो खास पॉइंट्स आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे चैप्टर 3 आ जाता है। अब चैप्टर 3 में क्या दिया गया, हम उसकी बात करते हैं। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, ESSE 23। अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 23 की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट की बात करें, देखिए तो टीजीटी है, हॉस्टल वार्डन मेल है, हॉस्टल वार्डन फीमेल है। इन पूरे के वैकेंसी की जो काउंट करें हम लोग तो 6329 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। यही लगभग 4000 प्लस पद आपका पीजीटी टाइम पे निकाला गया था। तो दोनों मिलाकर के आपके 10.5 से 11,000 पद निकाले गए हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यही हम लोग टीजीटी की बात करें तो आप देखेंगे टीजीटी में पूरी तरीके से 5660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन के मेल में 3335 हैं, सॉरी 335 कुल पद, ठीक है, हज़ार नहीं। ये हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करें तो 334 पद हैं। टोटल मिलाकर के आपका 6329 पद हो रहे हैं। अब चलिए हम लोग यहीं पे आते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। टीजीटी को फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसका मतलब है जो मिडिल स्कूल के लिए जो टीचर होते हैं, ठीक है, मिडिल स्कूल टाइप टीचर होंगे, जो ग्रेजुएशन बेस से होता है। जो भी बच्चे ग्रेजुएट हैं, वह कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं, वह इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब देखिए इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके,
तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट पे आपकी वैकेंसी होनी है। इनकी पूरी पद भी यहाँ पे लिखा हुआ आप देखेंगे कि हिंदी में 606 है, इंग्लिश में 671, मैथ में 686, सोशल साइंस में 670 और साइंस में 678। तो अब देखेंगे लगभग लगभग सभी में इक्वल पद है, कोई खास डिफरेंस नहीं है कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा पद है इसमें कम है। यहीं आप देखेंगे कैटेगरी में पूरा डिवाइड किया हुआ है कि अनरिजर्व है, EWS का है, OBC नॉन क्रिमिलियर का है, SC ST और OH VI HI और कुछ अदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे OH VI HI क्या होता है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे उनकी जानकारी दी हुई है कि किनको इसके अंदर कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप देखेंगे हाँ, PWBD जो होते हैं विकलांगता वगैरह से संबंधित होते हैं, इन सब के लिए इसमें डिवाइड किया गया रहता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड लैंग्वेज के बारे में आ जाता है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल से रिलेटेड खास पॉइंट यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बताई जाती है। जैसे ही EMR से संबंधित या अदर किसी भी वैकेंसी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ी सी देर से सही पर ऑथेंटिक ओरिजिनल जानकारी आपको दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना अति महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो आपका हो गया हिंदी, सेकेंड हो गया इंग्लिश। तो थर्ड लैंग्वेज कई जगह है, जैसे बंगाल में आपका बंगाली, गुजरात में गुजराती, ठीक है। तो यहाँ पे कन्नड़ा है, मलयालम है जो साउथ के साइड है, मणिपुरी है, मराठी है, उड़िया है, तेलुगु है, उर्दू, मिजो, संस्कृत और संताली। ये टोटल 12 थर्ड लैंग्वेज है। तो इनके लिए भी टीचर चाहिए, तो इनके भी यहाँ पे पोस्ट आप देखेंगे लिखे हुए हैं कि इन पदों पे होना, इनकी टोटल पोस्ट है 652 है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो इनमें भी कैटेगरी यही डिवाइड किया गया है। PWBD के अंतर्गत भी ये पद हैं, आप इसे देख पाएंगे। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब मिसलेनियस कैटेगरी क्या होता है देखो, तो ये टीचिंग से थोड़ा सा हट के आप देखेंगे म्यूजिक के टीचर, आर्ट के टीचर मतलब कला वगैरह के लिए, पेट के टीचर, यहीं पे पेट मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और साथ यहाँ पे लाइब्रेरियन के हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे वैकेंसीज दिया है। टोटल कितना है 1697 है। इनकी डिवाइड अपना अपना वैकेंसी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इनमें भी वही PWBD की कैटेगरी डिवाइड की गई है। साथ ही अब हम लोग देखें नॉन टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में भी आया है। तो नॉन टीचिंग क्या है, जो पढ़ाएंगे नहीं, तो हॉस्टल वार्डन ही तो नहीं पढ़ाएंगे, कि मेल है और दूसरा फीमेल है। इन दोनों की बात करें तो 670 या 669 यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पोस्ट है। मेल की बात करें तो 335 और फीमेल की बात करें तो 334 पद दिए हुए हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा PWBD का EMR कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी दिया हुआ है। क्या है अदर इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे और क्या जानकारी यहाँ पे खास दिया गया है जो हमें पोस्ट से संबंधित होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे, आपकी जो पोस्ट है उसकी डिटेल्स हैं और साथ ही आपको किस लेवल का पेमेंट पे स्केल होगा वह दिया गया है। तो यहाँ पे डिटेल्स की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स TGT है, वहीं यहाँ सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज है। साथ में यहाँ पे आपका लाइब्रेरियन भी है। पे लेवल होगा आपका लेवल 7 होगा। 7 क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 तक है। मतलब हम ओवरऑल देखें तो 45,000 से 1.5 लाख तक की आपकी सैलरी होगी। वहीं TGT मिसलिनियस की बात करें, जो म्यूजिक आर्ट वगैरह के जो टीचर थे इनकी बात करें तो इनका यहीं पे 10,000 कम हो जाएगा। 35,000 से यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,12,000 तक के आसपास है। इन हॉस्टल वार्डन की बात करें तो इनका पे लेवल 5 हो जाएगा और कम, तो ये 30,000 से 92,000 तक 1 लाख के आसपास तक रहेगा। ये इनकी पे स्किल होगी। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की जो बात करें यह होगा आपका पेन पेपर बेस्ड। पेन पेपर बेस्ड मतलब क्या होगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, आपका ऑफलाइन होगा।
OMR शीट मिलेगा आपको और साथ ही क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। ये हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की, यहाँ पे बात करें तो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा जो 120 मार्क्स का होगा। साथ ही जो सेकेंड पार्ट होगा आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगा जो 30 मार्क्स का होगा। इस 30 नंबर में आपको कितना नंबर लाना होगा ये देखिए आपका कंपलसरी होगा। ये जो 30 क्वेश्चन है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इसमें आपको पास होना अनिवार्य होगा। अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में पास नहीं होते हैं तो आपका OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा या 120 क्वेश्चन चेक नहीं किया जाएगा, तो इसमें पास होना आपके लिए कंपलसरी होगा। अब पास होने के लिए कंपलसरी नंबर कितने हैं आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ पे देखें हम लोग अब पार्ट की बात करें कि कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे, किस पार्ट से होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल यहाँ पे आपको 6 पार्ट देखने को मिल रहा है। पार्ट 1 होगा आपको जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 होगा रीजनिंग एबिलिटी, पार्ट 3 है नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर से रिलेटेड, पार्ट 4 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, पार्ट 5 यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट 5 का है स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह है। ये पार्ट 6 आपको लैंग्वेज से देखने को मिलेगा। तो इन पूरे पार्ट को 5 पार्ट को इक्वल करने पे 120 क्वेश्चन हो गया। वहीं पार्ट जो 6 होगा उसमें 30 क्वेश्चन होगा जो आपका लैंग्वेज से संबंधित होगा। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो 3 आवर्स की एग्जाम होगी, 3 घंटे 180 मिनट की एग्जाम होगी आपकी। यही हम लोग आगे बात करें। ठीक है, ठीक, चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। और जो स्पेशल टीचर्स के लिए है वो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी होगा। ये हम लोग हॉस्टल वार्डन की बात करें तो यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 क्वेश्चन होगा। यह भी 6 पार्ट में आपका बटा हुआ है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, यहाँ पे नॉलेज ऑफ POCSO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी से संबंधित होगा। यही पार्ट 5 की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होगा। यही पार्ट 6 की बात करें तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इसमें भी होगा। यहाँ पे हम लोग एग्जाम की बात करें जो 120 हो गया, 30 क्वेश्चन कम हो गया है तो एग्जाम का समय भी कम हो गया है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, अर्थात आपका हो जाएगा 150 मिनट्स की एग्जाम। इसी के साथ हम लोग आगे की बात करें, यहाँ लैंग्वेज आप देखेंगे तो लैंग्वेज इसके अलावा जो 12, 17, 18 लैंग्वेज था वो भी लैंग्वेज यहाँ पे रहेंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें यहाँ पे तो 1 मार्क सेल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर। 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा आपका, लेकिन आप यदि गलत करते हैं तो 0.25 मतलब 1/4 आपका माइनस होगा। अर्थात अगर आप 4 क्वेश्चन गलत टिक करेंगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझाऊँ आपको कि आप 5 क्वेश्चन सही बनाए, 5 नंबर हो गया। उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो इन 4 के तो कटेंगे, 1 नंबर इसमें से भी घट जाएगा और बचेगा आपके पास 4 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से माइनस मार्किंग किया जाएगा। यहीं आगे हम लोग बात करें डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज OMR आंसर शीट एंड आंसर की। ये आपको OMR शीट होगा जो आंसर शीट चेक किया जाएगा, मशीन के थ्रू होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा। नेगेटिव मार्किंग भी होगा, वह भी माइनस किया जाएगा। सिलेबस एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरी सिलेबस आप emrs.tribal.gov.in पर आप देख पाएंगे। साथ ही मैं इस चैनल में आपको यह भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बातें करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे इन केस कैंडिडेट अनेबल डाउनलोड हिज एडमिट कार्ड, अगर वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है तो हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पे कॉल करें। कब से कब, तो 9 AM मॉर्निंग के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक वर्किंग डे पे कर सकता है, छुट्टी डे को छोड़ करके। या कोई तरीके की कोई क्वेरी करना है तो इस मेल पे वह मेल कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे देखें। ठीक, और क्या खास जानकारी है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जानकारी आपके लिए दी गई है जो आप आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और आगे बढ़े हम लोग तो रफ वर्क की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में आपके नीचे या बगल में कहीं एक स्पेशल जगह दिया रहेगा जहाँ पे आपको रफ वर्क करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें या क्वालिफिकेशन की, और आपकी
कितनी एज रिलैक्सेशन होगी, कितनी एज तक आप फॉर्म भर पाएंगे, वो पूरी जानकारी की बात करेंगे। तो देखिए टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ों की बात करें तो नॉट एक्सेस्डिंग 35 ईयर्स, आप 35 साल से अधिक के नहीं होने चाहिए। यदि आप ST SC या OBC के हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल क्या है यह भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप EMRS में एकलव्य में संविदा पद पे कार्यरत हैं या कर चुके हैं तो आपको छूट मिलेगा, 55 साल तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, यही क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपका। मतलब BSc BEd BA BEd जो 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या बैचलर ऑफ डिग्री होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आप बैचलर ऑफ डिग्री किए हैं वह होना चाहिए जो 3 साल का होता है। या बैचलर ऑफ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कंसर्ट सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। और भी यहाँ पे TGT के बाकी सारे क्वालिफिकेशन भी दिए हैं कि आप हिंदी वाले कब अप्लाई कर पाएंगे, इंग्लिश वाले किस लिए अप्लाई कर पाएंगे, मैथ वाले, तो इन सब की जानकारी यहाँ पे आप दी हुई है। आप बारी से आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ पाएंगे, ये सारी जानकारी है। इसी के साथ म्यूजिक का भी जानकारी यहाँ पे दिया है, आर्ट का भी है, फिजिकल एजुकेशन का भी है। फिजिकल एजुकेशन की थोड़ी सी बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, BPEd आपकी होनी चाहिए। ठीक है, BPEd होनी चाहिए जो 4 साल की डिग्री कोर्स होती है। आपका योगा वगैरह का डिप्लोमा वगैरह है तो वह मान्य नहीं होगा। यही बाकी लाइब्रेरियन वगैरह की आप पूरी चीज़ आप देख लेंगे, हॉस्टल वार्डन के बारे में बात है यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन, अभी हम लोग छूट की बात किए थे। अगर शेड्यूल ट्राइब कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, ST हैं जो, तो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। 35 साल से अधिक नहीं होना था और 5 हो गया, मतलब आप 40 साल तक फिल कर पाएंगे। ये अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, ठीक है, OBC की बात करें जो नॉन क्रीमिलियर होंगे तो इनको 3 साल की छूट मिलेगी। 35 था और 3 इधर हो जाएगा तो 38 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कंटिन्यूस 3 साल से अगर जॉब किए हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पे वुमेन वगैरह के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे वुमेन ऑल कैटेगरी को 10 साल की छूट मिलेगी। अगर 35 साल की हैं और 10 साल छूट तो 45 साल तक कर पाएंगे। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWD है, अगर विकलांगता है तो 15 साल, 13 साल और 10 साल की छूट मिलेगी। इसी तरीके से पूरी छूट यहाँ पे दी हुई है, आप आराम से देख पाएंगे। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ें, अगर EWS वाले हैं इनके लिए क्या एसेंशियल है, तो जनवरी 2019 की जो प्रावधान है उसके थ्रू इनको छूट रहेगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के बारे में, एग्जाम के बारे में भी यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है। अब कुछ खास जानकारी यहाँ पे नहीं बचा, लगभग पूरी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे हो चुकी हैं। देखते हैं और आगे क्या जानकारी बचा हुआ है आपका। यहाँ पे कुछ और ख़ास जानकारी नहीं बचा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट लेकर के आपके सामने आ पाऊँगा। जय हिंद, बाय बाय।